तो चलिए आज एक ऐसी मज़ेदार कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों को अपनी या किसी जानने वाले की याद दिला दे। तो होता क्या है, जब एक छोटा सा रोजमर्रा का बोला जाने वाला झूठ एक बहुत ही शानदार प्लान से टकरा जाता है। पूरी कहानी बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पति पत्नी की बड़ी ही आम सी बातचीत से। मतलब कुछ ऐसा जो लगभग हम सबके घरों में होता ही है। तो होता ये है कि पत्नी का फोन आता है और पति का जवाब, अरे वही पुराना बहाना, मीटिंग में हूँ। कितना आम है ये, है ना? खुद को ज़रूरी और व्यस्त दिखाने का इससे आसान तरीका और क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, ये तो एक तरह का मुखौटा है। घर के कामकाज से बचने के लिए प्रोफेशनल होने का नाटक। और बस यहीं से कहानी में असली मज़ा आना शुरू होता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तीसरा किरदार मैदान में उतरता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। तो जैसे ही पति अपनी पत्नी का फोन काटता है, तुरंत एक अनजान नंबर से कॉल आ जाती है। और ये फोन था उनकी पड़ोसन का। बेचारे पति को तो अंदाजा भी नहीं है कि अब उसके साथ होने क्या वाला है। और यहाँ देखिए कमाल, पत्नी के लिए तो मीटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन पड़ोसन के लिए बोलिए हुक्म कीजिए। वाह, यही जो दोहरापन है ना, वही तो इस कहानी की जान है। और अब आता है वो पल जब पति का झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं कि वो कितनी चालाकी से बुने हुए एक जाल में पूरी तरह फंस चुका है। और फिर आता है असली मास्टर स्ट्रोक। पड़ोसन कहती है, अरे काम मुझे नहीं, काम तो आपकी पत्नी को है और वो यहीं मेरे बगल में खड़ी है। बस जरा सोचिए उस पति के चेहरे का हाल। मतलब देखिए कितना सरल लेकिन कितना शानदार प्लान था। बस इन 4 आसान से स्टेप्स में पत्नी और पड़ोसन ने मिलकर पति को पूरी तरह से घेर लिया। भाई टीम वर्क हो तो ऐसा हो। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, यानी कि पंच लाइन। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये एक ऐसा छिपा हुआ संदेश है जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह जाता है। कोई चीखना चिल्लाना नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस एक सीधी सी फरमाइश, शाम को घर आओ तो आयोडेक्स लेते आना। इस सादगी में जो बात है वही तो असली मजा है। लेकिन आयोडेक्स ही क्यों? अरे यही तो इस कहानी का जादू है। ये सिर्फ दर्द की दवा नहीं है, ये तो एक प्यारी सी धमकी है। मतलब साफ है, तुम्हारे झूठ की सजा तो मिलकर रहेगी और उस सजा के बाद जो दर्द होगा उसके लिए इसकी जरूरत भी पड़ेगी। तो सवाल ये है कि ये पंचलाइन इतनी असरदार क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सीधी नहीं है, इसमें धमकी छिपी हुई है। और ये पत्नी को सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि बहुत होशियार भी दिखाती है। कहते हैं ना, चतुराई से बदला लेना, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो ये छोटा सा मजाक असल में हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में जहां बस एक कॉल सब कुछ बदल सकती है, क्या कोई भी झूठ या दिखावा सच में छिप सकता है? सोचने वाली बात है ना?